नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे विशेष कार्यक्रम आपके सितारे में और मैं हूं आपके साथ गायत्री शर्मा। क्या कहते हैं आपके सितारे, कैसी है उनकी चाल और क्या प्रभाव पड़ता है उनका आपकी कुंडली पर? कैसा होगा आपका आज का दिन और आज के दिन क्या करें खास? शुभ फलों की प्राप्ति के लिए क्या हो महा उपाय? इन्हीं सब जानकारियों के लिए लेकर हाजिर हैं हम आपके सितारे, जिसमें हम आज आपसे बात करेंगे किस तरह से धन प्राप्ति का मार्ग सुगम हो आपका। धन प्राप्ति में घर के जल स्रोत की सबसे अहम भूमिका होती है। जल स्रोत की सही दिशा घर में लक्ष्मी के आगमन को तय करती है, इसलिए बेहद जरूरी है कि घर में जल स्रोत की दिशा सही हो। तो आज आचार्य जी इन्हीं जल स्रोत की दिशा की जानकारी देंगे, तो फिर देर किस बात की, आइए शुरू करते हैं आज का आपके सितारे। तो आपके सितारे में आप अपने मन की हर एक जिज्ञासा को जान सकते हैं, दुविधा को शांत कर सकते हैं और अपने सवाल पूछ सकते हैं। स्टूडियो में साथ देने के लिए मौजूद हैं विश्वविख्यात ज्योतिष आचार्य और वास्तु शास्त्री पंडित वैभवनाथ शर्मा। आचार्य जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। जी नमस्कार। तो अगर आप अपनी कुंडली के ग्रह नक्षत्र से परेशान हैं या कार्य, व्यापार, परिवार की चिंता कर रही है आपको परेशान, तो आप भी हमें कॉल कर सकते हैं। हमारे फोन नंबर्स लगातार आपकी टीवी स्क्रीन पर फ्लैश किए जा रहे हैं और अगर चाहें तो आप हमें हमारे टोल फ्री नंबर पर भी हमें कॉल कर सकते हैं। आप हमसे सीधी बात कर सकते हैं। हमारा टोल फ्री नंबर है 180010263003। आप इस नंबर पर मुफ्त में कॉल करें। इसके अलावा आप हमें हमारे लैंडलाइन नंबर्स 012046463332 और 012046463327 पर भी कॉल करके हमसे सीधी बात कर सकते हैं। तो आइए सबसे पहले जानते हैं आज का पंचांग। जी बिल्कुल, आज का पंचांग इस प्रकार है। विक्रम संवत 2069 और फागुन मास चल रहा है। फागुन मास के कृष्ण पक्ष की आज तृतीया तिथि है। गुरुवार का दिन है। नक्षत्र है हस्त, योग है शूल और करण है वाणिज्य। चलिए, तो बात रही पंचांग की और आइए अब डाल लेते हैं 12 राशियों के राशिफल पर एक नजर। और सबसे पहले बात मेष राशि की। मेष राशि वाले जातक लोगों के लिए आज हो सकता है कि आपका कोई अपना निर्णय, बहुत बड़ा निर्णय कोई गलत हो जाए, आपके निर्णय के अनुसार वो चीज़ें न हो। आज आपको किसी भी व्यक्ति के संदर्भ में कोई राय बनाने से पहले बचना चाहिए और हो सकता है आप जैसा सोचते हैं वैसा बिल्कुल भी ना हो। तो आज जो कुछ भी आपकी एक सोचने की प्रक्रिया है, थॉट प्रोसेस है, उसको आपको बहुत ज़्यादा कंट्रोल रखना पड़ेगा। पहले से कुछ धारणा मत बनाइए। कोई निर्णय लेना है तो बहुत सोच विचार करके और उसके साथ परिवार के लोगों के साथ, बड़े बुजुर्गों के साथ सलाह मशवरा करके ही निर्णय लें, क्योंकि आज बौद्धिक स्तर पर परिस्थितियां आपके पक्ष में जाती नहीं दिखती हैं। ओम बुद्धि प्रियाय नमः मंत्र का 108 बार जाप कर लेना आपको लाभ देगा। ये समय आपके लिए निवेश के लिहाज से भी ठीक नहीं है, तो निवेश मत करिए। और आइए अब जान लेते हैं क्या कहते हैं वृष राशि वालों के आज के सितारे। वृष राशि वाले जातक लोगों के लिए आज का दिन बहुत शुभ हो सकता है। आप अपने जीवन से जुड़े हुए कुछ नए पहलुओं को आज जान सकते हैं, एक नया अनुभव कर सकते हैं, या यूं कहें कि आज आपका परिचय स्वयं आपसे होने वाला है। आज आपके साथ कुछ ऐसी चीजें हो सकती हैं जिस सच को आप जानने के लिए काफी समय से परेशान थे। आज आपको समझना चाहिए कि आप जितना भी सच से दूर रहेंगे उतना ही ज्यादा आपके लिए समस्या बढ़ेगी। तो आज आपको सच बोलने से दूर नहीं रहना है, सच का आप साथ दीजिए। ओम बीजा पूर्व फलासक्ताय नमः मंत्र का 108 बार जाप कर लेना आपके लिए सर्वोत्तम होगा। खराब स्वास्थ्य को नजरअंदाज मत करिए। और चलिए अब जान लेते हैं मिथुन राशि का राशिफल। मिथुन राशि वाले जातक लोगों के लिए कुछ समय पहले जिस गलती के कारण आपको बहुत बड़ा नुकसान सहना पड़ा था, आज फिर कुछ वैसा ही हो सकता है आपके साथ। तो आज आप जो है अपने सोच विचार के साथ अपने सारे सेंसेस को एकदम चैतन्य रखिए, जागृत रखिए और उसके बाद कोई निर्णय करें। ओम ब्रह्मचारिणे नमः मंत्र का 108 बार जाप कर लेना आपको बहुत अच्छा लाभ दे सकता है। आज किसी भी कार्य में बहुत ज्यादा उत्सुकता आपके लिए ठीक नहीं। और आइए अब जान लेते हैं कैसा रहेगा कर्क राशि वालों का आज का दिन। कर्क राशि वाले जातक लोगों को यदि आज आपके व्यवहार से किसी को दुख पहुंचता है या आपने किसी को जानबूझ करके नुकसान पहुंचाया है तो आपको क्षमा मांगना चाहिए, उसमें हिचकिचाना नहीं चाहिए, अपनी गलती को स्वीकार कर लेना चाहिए। यदि जाने अनजाने भी कोई गलती हुई है तो आप उसको स्वीकार कर लीजिए और आप अपने लिए क्षमा याचना कर लीजिए। सर्वोत्तम मार्ग यही है। ओम प्रसन्नात्मने नमः मंत्र का 108 बार जाप कर लेना आपको बहुत अच्छा लाभ दे सकता है। कार्य की रुकावट से तनाव नहीं लेना चाहिए, तनाव लेने से बचिए। और आइए अब बात कर लेते हैं सिंह राशि की।
सिंह राशि वाले जातक लोगों के लिए आज कोई भी निर्णय लेते समय दिल का नहीं दिमाग का उपयोग करना चाहिए। बहुत सोच विचार करके आप कोई निर्णय करें। आज छोटी छोटी गलतियां जो है वो आपके सामने आ सकती हैं, उसको नज़रअंदाज करने का दिन है। आपके साथ जो लोग काम करते हैं उनकी छोटी गलतियों को क्षमा करिए और उनको थोड़ा सा इनकरेज करिए, उनका उत्साहवर्धन करिए, तो आपके लिए शुभ होगा। ओम प्रमत्ता दैत्य भयताय नमः मंत्र का 108 बार जाप कर लेना आपको बहुत अच्छा लाभ दे सकता है। आज किसी भी कारण से आपके किसी बनते हुए सफल होते हुए काम में कोई बाधा आ जाए तो उससे स्वयं को या मन को निराश मत करिए। और आइए अब देख लेते हैं कन्या राशि वालों के लिए आज के सितारे क्या कहते हैं। कन्या राशि वाले जातक लोगों के लिए आज आप अपने किसी करीबी व्यक्ति से वह सारी बातें कर पाएंगे जो आप काफी लंबे समय से करना चाहते थे। अपने मन की बात आप कहना चाहते थे और आपको मौका नहीं मिल रहा था, तो आज आपको एक उचित समय उचित अवसर प्राप्त होगा। ओम पूताय नमः मंत्र का 108 बार जाप कर लेना आपके लिए शुभ है। किसी के बारे में कोई धारणा मत बनाइए। तो चलिए, ये तो रही कन्या राशि तक राशिफल की बात, और आइए अब बात कर लेते हैं तुला राशि की। तुला राशि वाले जातक लोगों के लिए आज की दिनचर्या में आपको बहुत अच्छा लाभ मिल सकता है। आज का दिन जो है वो पैसे के लेन देन के लिए आज आप बहुत भाग्यशाली रहने वाले हैं। आज आपके पास बहुत सारा काम आएगा, कुछ नए अवसर आपको काम के मिलेंगे। बेहतर है ये समय आपके लिए, तो पहले से ही आपको स्वयं को तैयार रखना चाहिए। ओम ब्रह्मद्वेष विवर्जिताय नमः मंत्र का 108 बार जाप कर लेना आपके लिए शुभ होगा। समय व्यर्थ मत गंवाइए। चलिए, तुला राशि तक हमने राशिफल जाना, आगे भी राशियों पर गौर फरमाएंगे, लेकिन उससे पहले हमारे साथ एक दर्शक कन्नौज से रेखा जुड़ गई हैं। बहुत बहुत स्वागत है आपका कार्यक्रम में। पंडित जी नमस्ते। जी नमस्कार, बताइए। पंडित जी, में डेट ऑफ बर्थ है 10/1/84 जी और समय सुबह 9:30 बजे। जी जी, सर मैं ये कहना चाहती कि जन्म का स्थान बता दीजिए पहले। कन्नौज। जी, अब सवाल बताएं। पंडित जी, हम ये जानना चाहते हैं कि मेरी कभी भविष्य में नौकरी लगेगी कि नहीं। जी, देखिए ये समय आपके लिए नौकरी प्राप्ति के लिए बहुत अच्छा समय है। कुछ उसमें बाधा जरूर आ रही है। केतु की महादशा में शनि की अंतर्दशा है, तो बाधा जरूर दिखती है, लेकिन आपको नौकरी नहीं मिलेगी ऐसा संयोग नहीं है। शनि आपके लिए बहुत लाभकारी है, भाग्य स्थान में बैठा हुआ है, लग्न भाव का स्वामी है, लग्न और द्वितीय का। तो ऐसी परिस्थिति में आपको केतु और शनि से संबंधित कुछ उपाय करना चाहिए। पशु पक्षियों के लिए सतंजा सप्तधानी या आप कुछ चारा रख सकती हैं, और उसके साथ साथ आप गौ सेवा करें, हनुमान जी की आराधना करें, आपको लाभ मिलेगा। चलिए, हमें कॉल करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। और काशीपुर से पूनम एक दर्शक हमारे साथ जुड़ गई हैं। बहुत बहुत स्वागत है आपका। जी नमस्ते पंडित जी। जी नमस्कार। पंडित जी, मेरा नाम पूनम है। मेरा 28 फरवरी 1972 को बर्थ डेट है, जी हापुड़ में। जी पंडित जी, मैं अपने काम के बारे में पूछना चाहती हूँ। मेरे काम में बहुत अड़चन आ रही है, चल नहीं पा रहा है। मैं कपड़े का काम करती हूँ, घर में ही बुटीक खोला हुआ है मैंने। जी जन्म का समय बता दीजिए एक बार। जन्म का समय सुबह 7 बजे, हापुड़। जी जी, आपकी जन्म पत्रिका के अनुसार चंद्रमा की महादशा में सूर्य की अंतर्दशा चल रही है। सूर्य आपके लिए सप्तम भाव के स्वामी हैं और चंद्रमा जो है वो छठे भाव के स्वामी हैं, तो निश्चित ही कहीं ना कहीं बाधा दिखाई देती है। आपको भगवान शिव की आराधना कर लेने से बहुत अच्छा फायदा मिल सकता है। यदि आप भगवान शिव की आराधना करेंगे और उसके साथ साथ सूर्यदेव को जल देंगी, तो आपके व्यापार में जो क्षति की स्थिति है, जो व्यापार नहीं चल रहा वो भी चलने लगेगा, और स्वास्थ्य संबंधी जो समस्याएं आने के संयोग दिखते हैं उसमें भी काफी हद तक रुकावट आ जाएगी। चलिए, हमें कॉल करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। और गाजियाबाद से एक दर्शक निर्मल हमारे साथ जुड़ गए हैं। बहुत बहुत स्वागत है आपका कार्यक्रम में। हाँ गुरुजी प्रणाम। जी नमस्कार। गुरुजी, मेरे बेटे की डेट ऑफ बर्थ है 14 अगस्त 1988। जी जी 1:27 सुबह। जी जी गाजियाबाद का जन्म है। जी उसका विवाह कब तक होगा और वो कैसी होगी, लोकल होगी या दूर से होगी, कैसी मतलब कैसे देखिए अच्छी होगी? जी देखिए, इनकी जन्म पत्रिका के अनुसार ये जो इनके विवाह का समय है वो जो है वो 24 अगस्त 2013 के बाद का संयोग दिखाई देता है विवाह का। और जहाँ तक बात करें कि बहू कैसी होगी, तो अपने जन्म स्थान से दक्षिण की तरफ से कहीं से कन्या के होने का अवसर दिखाई देता है, ऐसा संयोग दिखाई देता है। और अभी ये जो समय चल रहा है ये आपके बेटे के लिए बहुत अच्छा समय है। इनको वर्तमान समय में भगवान सूर्यदेव की आराधना करनी चाहिए। सूर्यदेव की आराधना के साथ साथ गणेश जी की आराधना करेंगे तो कार्य व्यवसाय के साथ इस समय इनको बहुत अच्छा संयोग बनता है भवन भूमि वाहन का। यदि कुछ प्रयास करेंगे तो बहुत अच्छी सफलता लिखी है।
चलिए, हमें कॉल करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। और काशीपुर से रोशीना, एक दर्शक हमारे साथ जुड़ गई हैं। बहुत बहुत स्वागत है आपका। मैम नमस्कार। नमस्कार पंडित जी नमस्कार जी नमस्कार। जी। 16 दिसंबर जी जी। सन 80 जी और दिन मंगलवार 8 से 8:30 के बीच में, जन्म स्थान गोरखपुर। 8 से 8:30 के बीच में, सुबह या फिर रात? सुबह मॉर्निंग। जी, सवाल बताएं आप। मैं अपना प्रॉपर्टी लेना चाह रही हूँ मार्च तक, और मेरा राशि कैसी है, मैं आगे कुछ कर पाऊंगी या नहीं, जो मैं सोच रही हूँ वो सब मुझे हासिल हो पाएगा या नहीं, जी मैं ये जानना चाहती हूँ। मेरी कुंडली कैसी है, सही है, कुछ करने लायक है या नहीं है? देखिए, ये जो समय है आपके लिए अभी ये निवेश के लिए समय नहीं है। यदि आपने प्रॉपर्टी में जल्दीबाजी में कोई इन्वेस्टमेंट कर दिया तो निश्चित ही आपको उसमें नुकसान मिल सकता है। ये समय शुक्र की महादशा का समय है। शुक्र जो है वो आपके लिए छठे भाव और 11वें भाव का स्वामी होकर के बैठा हुआ 12वें में, जिसको व्यय भाव कहते हैं, 12वें में बैठा हुआ है। तो इस समय में जल्दीबाजी में कोई निर्णय न लें। जहाँ तक कुंडली की बात है, परिस्थितियों की बात है, तो कुंडली बहुत अच्छी है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन भवन प्राप्ति का जो संयोग है उसमें थोड़ा सा विलंब दिखाई देता है। अभी 1.5 साल का उसमें विलंब है, थोड़ा सा रुक करके ही निवेश करिए। चलिए, हमें कॉल करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। झांसी से प्रीति हमारे साथ जुड़ गई हैं। बहुत बहुत स्वागत है प्रीति आपका। पंडित जी नमस्कार। जी नमस्कार। मैं ये पूछना चाह रही थी मेरे बच्चे के बारे में। उसका जन्म 31 दिसंबर 2011 का है। जी। रात का समय है 11:20। जी। मैं उसके फ्यूचर के बारे में पूछना चाह रही थी, उसका फ्यूचर कैसा होगा जी। और वो किस लाइन में जाएगा। जी। जन्म का स्थान एक बार बता दीजिए। झांसी। जी। देखिए, इस जातक की कुंडली में शनि की महादशा में चंद्रमा की अंतर्दशा चल रही है। शनि जो है वो इस बच्चे की कुंडली में 5वें और छठे भाव के स्वामी हैं, और ये जो स्थिति है, जो परिस्थिति बच्चे के लिए बन रही है, वो बहुत शुभ नहीं बन रही है अभी। कहीं ना कहीं से इसके स्वास्थ्य संबंधी कोई बाधा, कोई समस्या दिखाई देती है। तो ऐसी परिस्थिति में यदि आप शनिदेव के निमित्त बच्चे के लिए कुछ पूजा पाठ करें तो निश्चित ही लाभ मिलेगा। इसका जो पढ़ाई का क्षेत्र दिखाई देता है वो कुछ टेक्निकल भी हो सकता है, और टेक्निकल क्षेत्र से जुड़ा हुआ कुछ सलाहकार का जो क्षेत्र है, कुछ कंसल्टेंसी का जो क्षेत्र है, वो भी इसके लिए बहुत शुभ होगा। चलिए, हमें कॉल करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। और यहाँ रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद जब लौटेंगे तो बात होगी आगे की राशियों की भी, और साथ ही बताएंगे आपको महाउपाय भी। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। तो ब्रेक पे जाने से पहले हमने जाना तुला राशि तक राशिफल, और आइए अब बात कर लेते हैं वृश्चिक राशि की। वृश्चिक राशि वाले जातक लोगों के लिए आज के दिन भाग्य आपका पूरा समर्थन करेगा, इसलिए जो काम आप बहुत दिनों से करने की सोच रहे थे, आज आपको उन्हें पूरा करना चाहिए, उन्हें पूरा करने का प्रयास करना चाहिए। ओम पाशांकुश धराय नमः मंत्र का 108 बार जाप कर लेना आपके लिए सर्वोत्तम होगा। रुपए पैसे के लेन देन में आज आपको सचेत रहना है। चलिए, अब जान लेते हैं क्या कहते हैं धनु राशि के सितारे। धनु राशि वाले जातक लोगों को अपने विचारों को व्यवहारिक रूप देना अच्छा रहेगा। आज की तिथि में आपके लिए जो है वो बहुत शुभ हो सकता है। आज चिंता को भूल करके खुश रहने का प्रयास करें। पैसों से जुड़े मामले में आज आपको सावधानी बरतनी चाहिए। ओम पाप हारणे नमः मंत्र का 108 बार जाप कर लेना आपके लिए सर्वोत्तम होगा। मन की चंचलता को आप नियंत्रित रखिए। और चलिए बात कर लेते हैं मकर राशि की। मकर राशि वाले जातक लोगों के लिए आज आपको अपनी जिम्मेदारियों से नहीं बचना चाहिए, नहीं भागना चाहिए। जो भी आपको जिम्मेदारियां दी जाती हैं उसका आप भली भांति सामना करें और उसको निर्वहन करें। आज फल की चिंता किए बिना आप कर्म करते रहिए, आपको शुभता मिलेगी। ओम परस्मै नमः मंत्र का 108 बार जाप कर लेना आपके लिए सर्वोत्तम होगा। आज का दिन आपके लिए यात्रा के लिए उपयुक्त नहीं है, तो यात्रा से बचिए। और चलिए अब जान लेते हैं कैसा गुजरेगा आज का दिन कुंभ राशि वालों के लिए। कुंभ राशि वाले जातक लोगों के लिए आज का दिन किसी पर भी बिना सोचे समझे विश्वास करने के लिए अच्छा नहीं है। आज आपको दूसरों की बात भी सुननी चाहिए, ये आपके लिए बहुत ज्यादा आवश्यक है। ओम निरंजनाय नमः मंत्र का 108 बार जाप कर लेना आपके लिए सर्वोत्तम होगा। कटु वचन आप न बोलें तो वो ज्यादा उपयुक्त है। और अब बात आखिरी राशि यानी मीन राशि की।
मीन राशि वाले जातक लोगों के लिए कभी कभार जरूरत से ज्यादा उत्साह भी नकारात्मक हालातों को जन्म देता है, तो बहुत ज्यादा अति उत्साहित ना हो जाएं। कोई विशेष व्यक्ति आपके जीवन में आज आ सकता है। आज बेकार में कोई जोखिम नहीं लेना चाहिए, कोई रिस्क नहीं लेना चाहिए, अन्यथा आप किसी समस्या में पड़ सकते हैं, किसी समस्या में घिर सकते हैं। ओम नागराज यज्ञ पवित्रवते नमः मंत्र का 108 बार जाप कर लेना आपके लिए सर्वोत्तम होगा। व्यापार में साझेदारी करने का ये समय उपयुक्त नहीं है, तो पार्टनरशिप बिजनेस में यदि आप जा रहे हैं तो उससे थोड़ा सा रुक जाइए। चलिए, ये तो बात रही 12 राशियों के राशिफल की, और इस वक्त हमारे साथ एक दर्शक हरिद्वार से मेघा जुड़ गई हैं। बहुत बहुत स्वागत है आपका कार्यक्रम में। हेलो मैम, नमस्ते। नमस्ते। मैम क्या कहते हैं, मैं अपने भाई के बारे में पूछना चाहती हूँ कि अच्छी जॉब लगेगी नहीं लगेगी। जी, उनकी डेट ऑफ बर्थ बता दीजिए। 1995, जन्म की तारीख और महीना। 17 मई और तारीख 17 मई। जी, 17 मई 1995। जन्म का समय। रात की कम से कम 8 बजे। जी, जन्म का स्थान। मुरादाबाद और बुधवार था उस दिन। जी 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 देखिए, आपके भाई साहब की जन्म पत्रिका के अनुसार ये समय बहुत ही कठिन समय चल रहा है उनके लिए। मार्केश की स्थिति है, या यूं कहें कि प्रबल मार्केश की स्थिति है। तो सबसे बेहतर ये है कि सबसे पहला काम जो इनके लिए करना चाहिए वो महामृत्युंजय के वैदिक मंत्रों का जाप, और उसके साथ साथ महामृत्युंजय के मंत्र का जाप के साथ साथ जो है शुक्र के वैदिक मंत्रों का जाप जरूरी है। चलिए, मैं कॉल करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। और नैनीताल से दर्शक ललित हमारे साथ जुड़ गए हैं। बहुत बहुत स्वागत है आपका कार्यक्रम में। जी नमस्कार। किसके बारे में जानना चाहते हैं आप? पंडित जी नमस्कार। जी नमस्कार, बताइए। मैं अपने बारे में जानना चाहता था। जी डेट ऑफ बर्थ बता दीजिए अपनी। मेरी डेट ऑफ बर्थ 19 मार्च जी। 1964। जी। जी, जन्म का समय। जन्म का समय 8:21 रात्रि। जी, जन्म का स्थान। नैनीताल। जी, अब सवाल बताएं, जानना क्या चाहते हैं आप? पंडित जी मैं ये पूछना चाह रहा था कि मैं जो भी काम कर रहा हूँ उसमें फायदा वो नहीं हो रहा है। जी। ये कब तक चलेगा, क्या होगा? जी देखिए, आपकी जन्म पत्रिका में शनि की महादशा चल रही है और बुध की अंतर्दशा है। शनि आपके लिए बहुत ही शुभ भावों का स्वामी है, शुभस्थ बैठा हुआ है, और वर्तमान गोचर से भी शनि आपके पक्ष में है। तो मुझे ऐसा लगता है कि यदि आपने शनि के लिए अभी तक कोई उपाय किया होता तो आपको बहुत अच्छा लाभ मिलता। आपको आवश्यकता है एक उचित मार्गदर्शन की। शनि की नियमित आराधना करना, शनि के लिए छाया पात्र का दान करना, शनिवार के दिन काली वस्तुओं का दान करना, किसी दरिद्र को भरपेट भोजन कराना, मीठा और नमकीन भोजन कराना, ये सब कुछ ऐसे उपाय हैं जो आपको बहुत अच्छा लाभ दे सकते हैं। उसके साथ साथ हनुमत आराधना, और अंतर्दशा जो बुध की है, जो भाग्य स्थान के स्वामी है, तो गणेश जी की आराधना, हनुमान जी की आराधना आपके लिए सर्वोत्तम हो। चलिए, हमें कॉल करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। और आइए बात कर लेते हैं आज के महा उपाय की। जी, आज का महा उपाय हम लोग बात करेंगे कि घर में जल स्रोत कैसे होने चाहिए। घर में पानी की पूर्ति के लिए कुआं, बोरवेल या भूमिगत पानी के टैंक का निर्माण किया जाता है। वास्तु के अनुसार घर में पानी की जो व्यवस्था करते हैं वो करते समय आपको ध्यान ये रखना चाहिए कि घर में जल स्रोत गलत दिशा में न हो। मकान का निर्माण करते समय कुछ ऐसे वास्तु के नियम हैं, यदि आप जिनका पालन करें तो आपको जो भी जानी अनजानी परेशानियां हैं उनसे आपको मुक्ति मिल सकती है, उनसे आपको छुटकारा मिल सकता है, और आप अपने परिवार की सुरक्षा को निश्चित कर सकते हैं। तो सबसे पहले आइए सिद्धांतों की बात करते हैं। पहला सिद्धांत यह है कि वास्तु के अनुसार पूर्व में जल स्रोत हो या टैंक बनवाएं तो आपको बहुत अच्छा लाभ मिलता है। गृहस्वामी के मान सम्मान और ऐश्वर्य में, धन धान्य में वृद्धि होती है। पश्चिम में होने पर मानहानि होता है। शरीर की आंतरिक शक्ति जो है वो आध्यात्मिक भावना में वृद्धि होने लगती है, और उसके साथ साथ आपकी जो आंतरिक शक्ति है ना वो कहीं ना कहीं से क्षीण होने लगती है, कमजोर होने लगती है। आप अपने सारे काम धाम को छोड़ करके पूजा पाठ में, या यूं कहें कि इस तरीके से इन्वॉल्व हो जाते हैं कि आप जो है पूरे अपने सारी जिम्मेदारियों से विरत हो जाते हैं। तो इस तरीके की परिस्थिति से भी बचना चाहिए। उत्तर दिशा में पानी का स्रोत जो है वो लाभदायक होता है, धन लाभ कराने वाला हमारे शास्त्रों में बताया गया है। दक्षिण दिशा में जल स्रोत होने से कष्टों को आमंत्रण देना माना जाता है। यदि दक्षिण दिशा में जल स्रोत होगा तो परिवार में बिना किसी कारण के बहुत ज्यादा समस्याएं होंगी, या यूं कह लें कि आप समस्याओं को आमंत्रित करके अपने घर में बुलाते रहेंगे। पूर्व में और ईशान कोण में, यानी उत्तर पूर्व के कोने में, पूर्व में यदि जल स्रोत है तो वो अत्यंत शुभ और सौभाग्य प्रदान करने वाला माना जाता है।
उत्तर ईशान कोण में यानी उत्तर पूर्व में ईशान कोण के उत्तर जोन में नॉर्थ जोन में यदि ऐसा आपने जल स्रोत बना रखा है तो वह आपकी आर्थिक उन्नति के अवसर लेकर के आता है, आपकी वृद्धि के तरक्की के मार्ग को और ज्यादा प्रशस्त करता है। आपको ध्यान में ये भी रखना चाहिए कि किसी भी नल से पानी लगातार टपकता ना हो, कोई लीक करने वाला नल ना हो, ये भी एक तरीके का वास्तु दोष है। फेंग शुई में इसके बारे में कहते हैं कि यदि किसी नल से लगातार पानी रिस रहा है या घर से पानी लगातार बह रहा है तो समझ लीजिए कि आपका जो धन है वो जा रहा है। इसीलिए देखिए जल को जल राशि कहा जाता है क्योंकि वो एक तरीके की राशि है, उसको आप संचित करके रखते हैं। और ये भी हमारे शास्त्रों में माना जाता है कि जो व्यक्ति जितना ज़्यादा पानी खर्च करता है, जितना ज़्यादा पानी का प्रयोग करता है, उसका स्वभाव जो है जल के खर्च करने से बहुत ज़्यादा खर्चीला बना होता है। तो इन चीज़ों से बचना चाहिए। बहुत सीमित संसाधन है, इनका बहुत सीमित तरीके से प्रयोग करें। अगर ओवरहेड टैंक बनाने की बात आती है तो उत्तर पश्चिम के कोने में या दक्षिण पश्चिम के कोने में आप ओवरहेड टैंक बना सकते हैं। अंडरग्राउंड वाटर टैंक के लिए उत्तर और पूर्व का कोना ही सबसे ज्यादा उपयुक्त है। चलिए, तो बात रही महाउपाय की। आचार्य जी, आप हमारे कार्यक्रम में आए, कार्यक्रम में हमारा साथ दिया, उसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। जी नमस्कार। और इसी के साथ फिलहाल इस कुंडली में इतना ही। रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद भी खबरों का सिलसिला लगातार जारी है।